नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन भगवा राष्ट्र पर। मैं महेश्वर जांगड़े आज आप लोगों को एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी आप सभी को वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी है रोहिणी शकट भेदन की। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति की पत्नी और चंद्रदेव के बीच कामवश प्रेम हो जाता है और उन दोनों के प्रेम को बनाने के लिए चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी, जो दोनों का समर्थन करते हैं, जानते हुए भी कि दोनों गलत हैं फिर भी इनका समर्थन करते हैं, यह देखकर देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं के पास गए, किंतु उनके समस्याओं का हल किसी भी देवताओं के पास नहीं निकला। अंत में उन्होंने कहा कि अब मुझे एक ही देवता के पास जाना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का हिसाब कर उनको दंडित करते हैं, वो है न्याय के देवता शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों शनिदेव के पास गए। चंद्रदेव और उसकी पत्नी के बीच जो अवैध संबंध था उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ साथ देवगुरु बृहस्पति ने यह भी बताया कि उनके जो काम व प्रेम भावना है, इसका समर्थन उसकी सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी कर रही है। यह सुनकर दोस्तों न्याय के देवता शनिदेव को अति क्रोध आया और उन्होंने अपने तत्काल कुदृष्टि चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी पर डाले और उन्होंने ठाना कि अब मैं रोहिणी शकट भेदन कर चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी का वध करूंगा। यह सुनकर दोस्तों अयोध्या के राजा दशरथ बड़ा चिंतित हुए। चिंतित इसलिए हुए कि रोहिणी शकट भेदन से सकल संसार का नष्ट होना तय था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उन्होंने ठाना अगर मुझे न्याय के देवता शनिदेव से युद्ध भी करना पड़े तो मैं करूंगा। वे अपने अस्त्र शस्त्र और इच्छा शक्ति के साथ अंतरिक्ष पर चले गए दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव से युद्ध करने के लिए। जब राजा दशरथ का शनिदेव से सामना हुआ और शनिदेव जब राजा दशरथ को युद्ध में पराजित किए और अपना जो ठान रखा था कि मैं रोहिणी शकट भेदन करूंगा उस ओर बढ़ रहे थे, फिर राजा दशरथ अचानक मूर्छावस्था से सामान्य स्थिति में आए। फिर उन्होंने युद्ध के लिए न्याय के देवता शनिदेव को आमंत्रित किया, फिर उसके साथ न्याय किए। अंत में जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने एक स्तुति के रूप में, जिसको हम सभी दशरथ वाच के नाम से जानते हैं, वो स्तुति गाकर उन्होंने न्याय के देवता शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया दोस्तों। साथ ही साथ वे प्रसन्न भी कर लिए। यह देखकर न्याय के देवता शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन राजा दशरथ, हम आपके पराक्रम, साहस, दृढ़ निश्चय, इन सभी चीज़ों से अत्यंत प्रसन्न हैं। हम आपको वर देना चाहते हैं, मांगे। तो राजा दशरथ ने मांगा दोस्तों कि हे न्याय के देवता, आज के बाद से आप कभी रोहिणी शकट भेदन नहीं करेंगे, इससे सकल संसार का नाश हो जाएगा। शनिदेव ने वचन दिया कि मैं ऐसा भविष्य में कभी नहीं करूंगा। साथ ही साथ न्याय के देवता शनिदेव राजा दशरथ को भी बोले कि हे राजन, ये तो आपने जगत के लिए मांगा, अपने लिए क्या मांगते हो? उन्होंने शनिदेव से वर मांगते हुए कहा कि हे न्याय के देवता, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये वर दीजिए कि ये वाद जो मैं गाया हूँ, भविष्य में अगर आपके पीड़ा से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित रहे, अगर वो ये वाच स्तुति करता है तो उसके पीड़ाओं का हरण हो जाए। शनिदेव ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों
हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलते हैं कि काम के वशीभूत आकर हमें अपने जो निजी रिश्ते हैं उसको नहीं ख़राब करना चाहिए। रिश्तों का भी सम्मान करते हुए आप प्रेम करिए, आगे बढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन रिश्तों के विपरीत जाकर आप गलत काम करते हैं, ये अस्वीकार्य है। तो आप लोगों को दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सदा सत्मार्ग पर चले, अच्छा कर्म करे, सभी औरतों को माता की नज़रों से देखे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी तरह के पौराणिक कथा देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय शनिदेव।